संचार और संचार के विविध आयाम। संचार शब्द चर धातु से बना है। चर का अर्थ है विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, जिसका अर्थ विभिन्न स्थितियों में अलग अलग हो सकता है। लेकिन जिस संचार की यहाँ बात की जा रही है उसका अर्थ है मानव के संदेशों को पहुंचाना, जिसके अंतर्गत संदेशों को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। यह संचार मुख से बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है या दृश्य श्रव्य माध्यमों के सहारे भी हो सकता है। डॉक्टर राजकुमारी रानी के शब्दों में, संचार अथवा जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों, तथ्यों, अनुभवों आदि का आदान प्रदान होता है। मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक यह क्रिया अनवरत गति से चलती रहती है। सेनन एवं वेबर के अनुसार संचार में वे सब प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वस्तुतः सृष्टि के प्रारंभ से ही संचार प्रक्रिया का अस्तित्व विद्यमान है, क्योंकि भाषा और लिपि के विकास होने के पूर्व भी मनुष्य चित्रों, प्रतीकों, इशारों या तरह तरह की आवाज़ें निकालकर संचार करता था। और मानव सभ्यता के क्रमशः विकास के साथ संचार के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुआ। आज संचार शब्द के उच्चारण मात्र से हमारे मानस पटल पर कुछ परिष्कृत यंत्रों, लेंसों, माइक्रोफोन, स्क्रीन, चिप तथा उपग्रह इत्यादि से बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का चित्र उभर कर आता है, जबकि भारत में इसका प्रारंभिक रूप लोक माध्यम के रूप में विद्यमान था। इस रूप में हमारे जीवन का कोई क्षण ऐसा नहीं होता जब हम संचार प्रक्रिया से ना गुजर रहे हों, और जिस क्षण यह प्रक्रिया बंद हो जाती है उसी क्षण हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आज किसी भी देश की प्रगति वहाँ की उन्नत और विकसित संचार प्रक्रिया पर ही निर्भर है। संचार के दो आयाम हम देख सकते हैं, पारंपरिक संचार माध्यम और आधुनिक संचार माध्यम। पारंपरिक संचार माध्यम वे माध्यम हैं जो स्थानीय बोली, भाषा और क्षेत्र विशेष की संस्कृति तथा स्थानीय लोगों की अभिरुचि के अनुरूप होती है। इन माध्यमों का विकास क्रमशः धीरे धीरे हुआ है, लेकिन जिनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी हुई है। इसके अंतर्गत कठपुतली, लोकनाट्य, लोकगीत, रासलीला, लोकगाथा, लोक कथा आदि देखे जा सकते हैं। दूसरा है आधुनिक संचार माध्यम। वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो आधुनिक माध्यम हैं वो आधुनिक संचार माध्यम हैं। इन्हें मुख्य रूप से 5 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है मौखिक संचार माध्यम। ये जो है मौखिक रूप से जो संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है तो वो मौखिक संचार कहलाता है। इसके अंतर्गत बातचीत, वाद विवाद, भाषण, गोष्ठी, कार्यशाला, प्रवचन आदि रखे जा सकते हैं। दूसरा है मुद्रित संचार माध्यम या प्रिंट मीडिया, वैसे संचार माध्यम जिनके द्वारा पाठ्य सामग्री और चित्रों की कागज़ पर अधिक संख्या में प्रतियां तैयार की जाती है। इसमें साहित्य, पत्रिका, समाचार पत्र आदि आते हैं। तीसरा है श्रव्य संचार माध्यम, ऑडियो मीडिया। आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सर्वाधिक पहुंचने वाला और लोकप्रिय माध्यम जो संदेशों, सूचनाओं को आकाश में प्रसारित कर सुनाता है, और यह निरक्षर लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। इसके अंतर्गत आकाशवाणी या रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर, गाने, नारे आदि देखे जा सकते हैं। चौथा है दृश्य संचार माध्यम, विजुअल मीडिया। वे संचार माध्यम जिसके द्वारा हम संदेशों, सूचनाओं को देखकर ग्रहण करते हैं, और आधुनिक संचार माध्यमों में यह एक आकर्षक माध्यम है।
शिक्षा के क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत पोस्टर, चार्ट, बोर्ड, कार्टून, स्लाइड आदि आते हैं। पांचवा और अंतिम है श्रव्य दृश्य संचार माध्यम, ऑडियो विजुअल मीडिया या नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इन माध्यमों को सूचना क्रांति की शुरुआत मान सकते हैं। इन माध्यमों के द्वारा हम संदेशों, सूचनाओं को सुनने और देखने की क्रिया साथ साथ करते हैं। वर्तमान समय में यह सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है। इसके द्वारा मनुष्य एक जगह बैठे हुए ही दुनिया भर का आंखों देखा हाल जान सकता है। आज दूरदर्शन या इंटरनेट का प्रयोग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। इसके अंतर्गत फिल्म, वीडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि रखे जा सकते हैं।